आज के इस ऊर्जा संवाद में आपका स्वागत है मित्रों। और आज की चर्चा इस विषय पर कि जो खाद है उसके सही उपयोग से सही खाद्य पदार्थ भी उगाए जा सकते हैं, कि हम खाद्य और खाद्य पदार्थ का अर्थ बेहतर ढंग से समझें। और इसके लिए आज रणबीर इलाहाबादी का जो कंट्रोवर्शियल बयान सबके सामने आया है, वो हमें खाद्य और खाद्य पदार्थ के बीच विभेद करने, इन दोनों के बीच के फर्क को महसूस करने के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। तो कंट्रोवर्शियल बयान पर बात कंट्रोवर्सी से ही शुरू करते हैं कि हम इस अश्लील और अभद्र बयान पर क्या कोई अवसर, कोई मौका देख या ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल एक सुंदर और सुनहरा अवसर इस बयान के माध्यम से हम देख रहे हैं। और देख ही नहीं रहे, बल्कि आप सब मित्रों को दिखाना भी चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी सच्चे आध्यात्मिक हैं वो जानते हैं कि जीवन एक सुंदर अवसर के अलावा और कुछ नहीं है। ये समय बिताने, गाफिल हो जाने और अजागृत रहने की जगह तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारी नज़र में तो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो हर पल, हर परिस्थिति में अपने आप से एक ही सवाल पूछता रहता है, और वो ये है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी। महान पोएट और थिंकर हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर। दुनियादारी के अंधे प्रवाह में बहते हुए जो सांस अंधकार के दबाव में, अनजाने में, अजागृति के साथ हमने ली, वो सांस ही विधर्मी सांस है। वो सांस अपने प्रति किया गया सबसे बड़ा पाप है। तो रणबीर इलाहाबादी का शुक्रिया कि वो गफलत से हम सबको आगाह करा रहे हैं। ये गफलत जो इन दिनों बड़े जोर पर है, और YouTube तो उसका जैसे शोकेस बना हुआ है। जैसे धार्मिक शब्दों में पाप कर्म और आध्यात्मिकता की भाषा में नकारात्मक वृत्तियां अपना परिणाम तुरंत फुरत में दे देती हैं। दरअसल तुरंत फुरत मिलने वाले इन्हीं रिजल्ट्स के लालच में ही तो व्यक्ति इन नकारात्मक वृत्तियों, इन पापमय कर्मों की लालच में आता है। तो रणबीर इलाहाबादी ये दिखा रहे हैं कि तेजी से सस्ती लोकप्रियता अगर किन्हीं हथकंडों से मिल भी जाए तो उनका दूरगामी परिणाम क्या होता है। उनके शो की थीम ही लगभग ये रही कि आत्मा की गहराई, जीवन की अन्वेषणा की बजाय आध्यात्म में, धर्म में और किसी भी विषय के सेंसेशनल मसलों को उड़ेदा जाए। और जैसे ओढ़े में जो खाज होती है वो एक मीठा मीठा सुख देती है, एक हल्के से दर्द के साथ साथ, वैसे ही इस खाज का दिमाग को और अपने दर्शकों को भी आनंद दिया जाए। तो ये मसला न सिर्फ चल रहा था, बल्कि उनको प्रसिद्धि के शिखरों तक पहुंचा भी रहा था। समाज के एक नहीं कई फोड़े हैं, और इलाहाबादी साहब अलग अलग जगहों पर दौड़ दौड़ कर जाते और इन फोड़ों को सहलाते, खुजलाते और दर्शकों को उसके एक दर्द भरे सुख का मीठा मीठा अनुभव देते। उस खुजलाहट में, उस फोड़े के भीतर भरे मवाद या उससे उठती दुर्गंध पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। तो प्रकृति ने बस इतना किया कि शांति से सही समय देखकर उस फोड़े को फोड़ दिया, और मवाद भल भल करके बहता हुआ सबके सामने आ गया। ध्यान रहे कि रणबीर या ऐसे और भी जो लोग हैं, हम उनकी भर्त्सना बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फोड़ा तो सोसाइटी का है, मवाद तो हमारे समाज का है। अब एक व्यक्ति उस फोड़े को खुजलाकर मीठा दर्द देने को अपना बिजनेस बना ले, तो ये उसकी व्यक्तिगत समस्या है, और इसका सुफल और बाद में कुफल जो भी मिलना है वो उसी व्यक्ति को मिलेगा। जो दुनिया रणबीर को बिना सोचे समझे सर पे चढ़ा रही थी, करोड़ों की संख्या में उन्हें देखने वाले थे, सेलिब्रिटीज, स्टार ही नहीं, मंत्री,
और इवन प्रधानमंत्री का पॉडकास्ट लेने का उनका यूं ही मन कर जाता था। आज वही दुनिया उन्हें विवादास्पद बता रही है, पुलिस में और तमाम आयोगों में कंप्लेन भी दर्ज करवा रही है और घनघोर भर्त्सना कर रही है। तो यहाँ रणबीर इलाहाबादी एक और बोनस अवसर प्रदान करते हैं कि हम देख सकें कि माया की वृत्ति क्या है, वो कितने जल्दी और कितना ज्यादा बदल जाती है। कोई शॉर्टकट के लिए डेस्परेट हो तो वो सिंहासन पे भी बिठा देती है, लेकिन जेल खाने का रास्ता भी वहां से दूर नहीं है, ये भी वो अचानक बता देती है। लोगों को अचानक ही क्यों लगा कि रणबीर इलाहाबादी ये क्या बोल गए हैं? वो तो शुरू से इसी तरह की बातें कर रहे हैं। उनका अंदाजे बयानी तो शुरू से ही ऐसी बातों को ढूंढना खोजना है जो क्लिक्स दिलाए, जो लोगों को पॉडकास्ट देखने के लिए मजबूर करे और एक सस्ता सेंसेशन दिमाग को उपलब्ध कराए। अब इसमें समझने की बात यह है कि रणबीर का इसमें दोष कितना है, या उसे सुनने वाले, उन्हें पॉपुलर करने वाले कितने दोषी हैं, इस पर विचार किया जाए, इसे समझा जाए कि हमारा समाज ऐसे चीप थ्रिल, ऐसी सस्ती उत्तेजना के पीछे क्यों भागता है और क्यों लोग ऐसी उत्तेजना, ऐसा थ्रिल देने वालों को बहुत जल्दी सेलिब्रिटी बना देते हैं। हमें भी जलवा गाहे नाज तक लेकर चलो मूसा, तुम्हें गश आ गया तो हुस्न जाना कौन देखेगा। खुदा का नूर या परमेश्वर का दिव्य प्रकाश जब प्रकट होता है तो अच्छे अच्छे पैगंबरों, अवतारों को भी गश आ सकता है, बेहोशी छा सकती। तो ऐसे मंजर में कवि हजरत मूसा से कह रहा है, जिन्होंने 10 कमांडमेंट्स धरती पर लाए और ईश्वर से साक्षात उनकी बातचीत हुई थी, वो नज़ारा उन्होंने देखा, ऐसी कथा है। तो कवि हजरत मूसा या मोसेस से कह रहा है कि खुदाई नूर का, परमात्मा के प्रकाश का नज़ारा देखने जब आप जाएं तो हमें भी ले चलिए। अगर कहीं धोखे से आपको गश आ गया तो वो इतना सुंदर जो रूप है उसे आपकी कृपा से शायद हम भी देख सकें। रणबीर इलाहाबादी की इस विवादास्पद घटना में वो हजरत मूसा बनकर हम सबको एक बड़ा सच दिखा गए हैं कि हम दुनिया के प्रपंचों को छोड़कर माया की चाल भरी बातों से, लालच से दूर होकर अपनी अंतर यात्रा में लगें, परमात्मा की सार्थक खोज करें, सरलता में जिएं। कृष्णमूर्ति जब 80 साल के हो गए तो किसी ने उनसे पूछा कि आप सारी जिंदगी लगातार बोलते रहें और लोगों में कोई खास बदलाव, कोई परिवर्तन तो दिखाई नहीं पड़ता, तो आप क्यों बोल रहे हैं? कृष्णमूर्ति ने कहा, जब एक फूल खिलता है तो वो प्रयास से नहीं खिलता या ये चिंता नहीं करता कि वो कितनी देर खिला हुआ रहेगा। खिलना फूल का कर्म है, फूल का आनंद है, फूल के होने की सार्थकता है। कोई देखे न देखे, हवाएं उसे छुएं, उसकी खुशबू कोई पाए न पाए, वो अपनी खुशबू में मस्त, अपनी सुंदरता के आनंद, अपने कर्म में रत रहकर जीवन की सार्थकता को पाता है। तो यही समाज है जहाँ कृष्णमूर्ति नहीं के बराबर सुने या पढ़े जाते थे, और अब यही मीडिया है जिसके जरिए कृष्णमूर्ति न सिर्फ सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बल्कि उनका समुचित आदर, उनके विचारों का वास्तविक प्रसारण भी यही मीडिया कर रहा है। तो 2 रास्ते, 2 मार्ग हैं, एक रणबीर इलाहाबादी वाला, सस्ता जल्दी पाने वाला, और एक कृष्णमूर्ति वाला, आराम से धीरज से पहुंचने वाला, लेकिन दूर तक, देर तक साथ देने, आपके अंदर बस जाने वाला, अनंत तक आपके साथ चलने वाला। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने निजी आनंद, निजी स्वभाव के साथ पैदा होता है। बिना किसी कारण के खुश रहना उसका स्वभाव है, आनंद उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसीलिए हम कहते हैं। लेकिन स्वार्थों की, अहंकार की पाठशाला में प्रवेश लेकर आदमी विधिवत चरण दर चरण
अपने आनंद को खोने के पाठ पढ़ता है और एक के बाद एक क्लासेस पार करता हुआ जैसे ही वो समझने लायक, सोचने लायक होता है, तब तक अपने मूल आनंद से पर्याप्त दूरी पा चुका होता है। और फिर सारी जिंदगी ये दूरी बढ़ती ही जाती है, स्वार्थ बढ़ते जाते हैं, अहंकार बढ़ता जाता है, आनंद और सुख मिनिमम होता जाता है। उसके जीवन में परमात्मा की बयार, शांति का साथ उपलब्ध होता है। अब ऐसे में अप्राकृतिकता से बौराए मन को कोई तो ठिकाना चाहिए, भले क्षण भर के लिए ही रुकने के लिए। तो ये जो क्षणिक सुख है, अप्राकृतिक सही, झूठा सही, वो विभिन्न तरहों से आदमी का मन पाने की कोशिश करता है। एक तो मन उसे उसके स्वाभाविक आनंद से दूर कर चुका होता है या कर रहा होता है। दूसरी तरफ यही मन उसी प्राकृतिकता के अभाव में फड़फड़ाता भी है और झूठे सुख की खोज भी करता है। सेक्स का आकर्षण आदिकाल से मनुष्य को इसीलिए रहा है और समाज तथाकथित रूप से जितना सुसभ्य होता जाता है उतनी ही काम के प्रति आकर्षण की वृत्ति बढ़ती भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो झट से मन की, तन की बेचैनी से मुक्ति पाने का एक सस्ता साधन दिखाई पड़ता है। लेकिन काम के साथ ये एक समस्या है कि वो लगातार बार बार नहीं किया जा सकता, उसकी एक लिमिट है। तब फिर मानसिक रूप से सस्ते टिटिलेशन या चीप थ्रिल्स की आकांक्षा ऐसे फोड़ों की खोज करती है जिन्हें खुजलाने से आदमी को थोड़ा ही सही लेकिन तात्कालिक सुख मिल सके। और इन चीप टिटिलेशन, इन सस्ती उत्तेजनाओं का फायदा ये कि ये कम से कम अंतराल के साथ ज्यादा से ज्यादा बार बार किए जा सकते हैं। जहां आदमी अपने मन के ट्रॉमास, अपने मन के घावों को भरने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, वहीं इन फोड़ों से एक प्रॉफिटेबल काम भी, एक फायदा भी ये उठाया जा सकता है कि उन्हें खुजलाकर सस्ता आनंद पाया जा सकता है, बार बार पाया जा सकता है। रणबीर अपने शो में बाबाओं से, गुरुओं से, चमत्कारिक शक्तियों, प्रेतों, पुनर्जन्म, अघोर साधना, तंत्र साधना पर ऐसी सस्ती और उत्तेजक बातचीत करने की कोशिश करते थे जिससे कि लोगों का ध्यान जाए और लोगों की उत्सुकता को तात्कालिक उस फोड़े की खुजलाहट की तरह का सुख मिले। एक बाबा जी ने तो रणबीर के शो में हवा से एक ऐसी वस्तु सामने प्रकट करके दिखा दी जो थी ही नहीं। तो रणबीर अक्सर अपने शो में वो दिखाते रहते थे जो होता ही नहीं था। लेकिन प्रकृति सबकी माँ है, उसने रणबीर को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी वो दिखा दिया जो छुपा हुआ था, जो हमेशा से पीछे था लेकिन दिखता नहीं था। और हमें ही नहीं, किसी भी समझदार को इस विवादास्पद घटना के जो कि रणबीर के साथ हुई कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो गाफिल नहीं थे और जो छुपा हुआ था उसका कुछ कुछ अंदाजा उन्हें पहले से था। और अब जब वो सबके सामने आ गया है तो इसमें हैरत की क्या बात। जो लोग शॉक्ड या हैरत में हैं, आध्यात्म उनको एक उदाहरण से एक बड़ा प्रश्न उनके सामने रखता है। और वो प्रश्न ये है कि अगर आदमी के चारों तरफ कुछ मूढ़ताएं, कुछ जोकर लगातार दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन मूढ़ों, उन जोकरों की आलोचना, भत्सना करने की बजाय अपने आप से ये पूछना चाहिए कि आप सर्कस में कर क्या रहे हैं। तो रणबीर का एक बार और धन्यवाद करना चाहिए कि दुनिया एक सर्कस भी है, माया का सर्कस यहाँ लगातार चल रहा है। इस बात को उन्होंने अपने इस बयान से रेखांकित किया है। और अगर हम अपनी सजगता, अपनी जागृति में ये बात देख और समझ पाए तो ये बयान, ये अवसर, ये कंट्रोवर्शियल मोमेंट एक सुनहरे अवसर की तरह हम उपयोग कर पाएंगे अपने जागने के लिए, अपने बोध के लिए। और यही जीवन की सच्ची सार्थकता है, यही आध्यात्मिकता का आवाहन है। आपने अपना अमूल्य अटेंशन इतनी देर हमें प्रदान किया, आपका बहुत धन्यवाद। आशा है कि इस विषय पर और अन्य विषयों पर भी अपनी मूल्यवान
प्रतिक्रिया देकर इस ऊर्जा संवाद को सार्थक बनाते रहेंगे।